हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ। ये पूष माह चल रहा है और आज है पूष माह की पूर्णिमा। तो पूष माह की पूर्णिमा को कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन हमें पौराणिक कथा जो होती है पूष माह के पूर्णिमा की, तो उसे पढ़ने से और सुनने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है, और इस कथा के बिना ये अधूरी है पूर्णिमा की व्रत की पूजा। तो चलिए जान लेते हैं इस दिन कौन सी कथा और क्या है इसका हिंदू धार्मिक महत्व। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ हिंदू धार्मिक महत्व क्या होता है पूष पूर्णिमा की कथा का। तो हिंदू धर्म में पूष पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ और फलदायी मानी जाती है, और इस साल ये तिथि 13 जनवरी को पड़ रही है, और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। तो यहाँ हम आप सभी को बताएंगे कि पूष पूर्णिमा व्रत रखने वालों को किस कथा का पाठ करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए, जो मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी एक दूसरे के लिए शेयर करें जिसको नहीं आती हो। जैसे कि आप सभी के रिलेटिव्स में कोई भी होते हैं जिनको नहीं आती है या आपको नहीं आती, तो आप अपने मोबाइल के जरिए सुन लेते हैं। लेकिन अगर आप सभी को पता है कि हमारे रिलेटिव्स को भी नहीं आती होगी, तो आप सभी उनके पास भी शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो इस साल पूष पूर्णिमा व्रत 13 जनवरी को रखा जाएगा, और इस दिन स्नान, दान, जप, तप और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, और इस दिन श्री हरि विष्णु की भगवान की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं पौष पूर्णिमा के दिन हमें कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए, जो कि पूर्णिमा के दिन जो फलदायी मानी जाती है ये कथा, वो सुनिए आप सभी। पौष पूर्णिमा व्रत कथा जिसको सुनने मात्र से ही सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो पौष पूर्णिमा की कथा के अनुसार कटक में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहा करते थे। इस जोड़े के जीवन में धन संपत्ति की किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दुखी रहते थे, जिसका कारण था इनकी कोई संतान न थी। और एक दिन उनके शहर में एक योगी महाराज आए, और योगी ने वहां पर मौजूद हर घर से दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर ने योगी महाराज से पूछा कि आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली। तो जिस पर योगी महाराज ने उन्हें बताया कि तुम निसंतान लोग हो, इसीलिए हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। इस पर धनेश्वर को बहुत दुख हुआ, और योगी महाराज के इतना कहने पर कि निसंतान लोगों से हम दान दक्षिणा नहीं लेते हैं, इस पर बहुत दुखी हो गया वो। और योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि जिससे कि हमें संतान की प्राप्ति हो। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि आप चंद्रमा की पूजा करें। कहते हैं कि दोनों पति पत्नी चांद की पूजा आरंभ करें, जिससे कि पति पत्नी के पूजा आरंभ करने की जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और कहा जाता है कि 32 पूर्णिमा का व्रत करने से परिणाम स्वरूप धनेश्वर पिता बन गए। ऐसे में जो कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है, उन्हें न केवल अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि भी बनी रहती है। मुख्य तौर से यह व्रत पुत्र पुत्री पौत्र पौत्रियों के लिए किया जाता है, और यह 32 पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही पूर्ण होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से और भगवान सूर्यदेव की कृपा से पूर्ण होती हैं। और ये रही पूष माह की पूर्णिमा व्रत कथा, जिसके सुनने और कहने मात्र से ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप इस कथा का अवश्य श्रवण करें, अपने बच्चों की, संतान की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी, व्रत पूर्णिमा यानी कि पौष पूर्णिमा व्रत कथा, आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अगर आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपिए, हमेशा कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल।
जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान की जय।